Atmandan, ma'am, because Atmavandan, Sarita. Can we start now? yes. Okay. Namaste, masters. थैंक यू, आप सब जुड़ गए इस ध्यान में. सो रोज की तरह हम साथ में ध्यान में बैठेंगे. पहले कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ. उसके बाद हम ध्यान शुरू करेंगे. अगर हम एक आम का बीज प्लांट करते हैं धरती में, तो उससे पेड़ बनकर बहुत सारे आम मिलते हैं, हजारों आम मिलते हैं. नेचर में हम जो भी डालते हैं वो मल्टीप्लाई होकर वापस लौटता है. इसी तरीके से जब हम प्रार्थना करते हैं, भगवान के सामने कुछ फल रखते हैं हम. ये फल क्या है? पेड़ का सबसे अच्छा क्रिएशन है. ये पेड़ सारे एलिमेंट्स को लेकर, जैसे हवा, पानी, धरती से न्यूट्रिशन लेता है, और धूप, ये सब चीजें मिलकर वो पेड़ बड़ा होता जाता है और उससे फूल होते हैं और फल होते हैं. हम भगवान को ये फूल भी चढ़ाते हैं और फल भी रखते हैं प्रसाद के लिए. इन एलिमेंट्स ऊर्जा से सबसे बढ़िया चीज जो बनता है वो है फल, और वो हम भगवान को देते हैं. ऐसे करने से हमारे अंदर भी जो सबसे बढ़िया है फल जैसे, वो ब्लॉसम होता है, फूल जैसे खिलता है हमारे अंदर से. या फूल भी हम भगवान के मूर्ति या फोटो पर रखते हैं. फूल भी ऐसा ही है. सारे 5 एनर्जीज जो है वो सब लेकर, वो पौधा सब लेकर, सबसे बढ़िया चीज जो वो पौधा क्रिएट करता है वो है फूल, है ना. वो सबसे बढ़िया चीज जो है हम वो भगवान के सामने हम रखते हैं. और इससे क्या होता है, वही चीज हमारे अंदर, जो हमारे अंदर सबसे बढ़िया है, वो हमारे अंदर से ब्लॉसम होता है, फूल के जैसे, फल के जैसे. ठीक है. इसको मन में रखते हुए, याद करते हुए हम आज का ध्यान शुरू करेंगे. ध्यान में हम सबसे बढ़िया ऊर्जा स्वीकार करते हैं भगवान से, और वो हमारे अंदर प्रवेश करके शरीर में, ऑरा में पूरा सफाई होता है और हीलिंग होता है. और हमारे अंदर है, बहुत कुछ है हमारे अंदर जो बाहर नहीं आया शायद अब तक. कुछ बाहर आ चुका है लेकिन पूरी तरीके से नहीं आया है. ऐसे रोज ध्यान करते रहेंगे तो हमारे अंदर भी जो सबसे बढ़िया है, जो हमारा आत्मा क्रिएट करना चाहता है इस जीवन में, वो सब धीरे धीरे से ब्लॉसम होता है हमारे अंदर से, फूल की तरह, फल की तरह. ओके. इसको मन में रख के ध्यान शुरू करेंगे.
तो आराम से बैठ जाइए। चश्मा पहने हुए हैं तो उतार लीजिए। आंखें बंद करेंगे, हाथों को इंटरलॉक करके गोदी में रख देंगे, पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे और हमारा ध्यान जो बाहर है धीरे धीरे से अपने अंदर लेते जाएंगे। धीरे धीरे से श्वास पर ध्यान लाना और श्वास को फॉलो करते हुए अपने अंदर लेके जाएंगे। भगवान और भगवती को नमन करते हुए, गुरुमंडल को नमन करते हुए, ऋषि लोग को नमन करते हुए आज का ध्यान शुरू करेंगे। श्वास पर ध्यान रखना, साक्षी भाव में रहकर सिर्फ देखते रहना। चेहरे पर सुंदर सा मुस्कान, स्माइल करते ही शरीर और मन और पूरी तरह से रिलैक्स होता है। हमारे चारों ओर ब्रह्मांड की ऊर्जा है। गोल्डन वाइट लाइट की तरह चेतना का प्रकाश। आज पूर्णिमा भी है। चंद्र की ऊर्जा से भी जुड़ जाएंगे। सूर्य की ऊर्जा चांद पर रिफ्लेक्ट होकर हमारी ओर बहती है। सूर्य की ऊर्जा गर्मी लगती है, वार्म एनर्जी। जब चांद के ऊपर रिफ्लेक्ट होकर आते हैं कूल एनर्जी जैसे फ्लो होता है। ठंडी हवा के जैसे कूलिंग एनर्जी। ये हमारा मन को पूरी तरह से शांत और भावनाओं को पूरी तरह से
शांत होने में मदद करता है। इन सब दिव्य ऊर्जा को स्वीकार करेंगे हर एक आती हुई श्वास के साथ। और हमारे अंदर जो भी ऊर्जा है, जो जरूरत नहीं है, छोड़ती हुई श्वास के साथ छोड़ते जाएंगे। जितना हम अंदर खाली होते जाएंगे, उतना ज्यादा दिव्य ऊर्जा को हम स्वीकार कर सकते हैं। और बहुत ही सुंदर, बढ़िया फूल के जैसे खिल सकती है। श्वास के साथ जुड़कर सर के अंदर ध्यान लाएंगे। सर को पूरी तरह से रिलैक्स करते जाएंगे। पूरी चेहरा, आंखें, नाक, मुंह, कान, पूरी चेहरा रिलैक्स करना। स्कल को रिलैक्स करना। और दिव्य चेतना, गोल्डन व्हाइट लाइट अंदर प्रवेश करने क्राउन चक्रा से गर्दन रिलैक्स करेंगे। आती हुई श्वास के साथ गोल्डन व्हाइट लाइट भरने देंगे। अंदर से महसूस करना कितनी अच्छी तरह से रिलैक्स हो रहा है अंदर। गर्दन में सारे मसल्स को रिलैक्स करना। छोड़ती हुई श्वास के साथ कंधे को रिलैक्स करेंगे। अपर आर्म्स, एल्बोज, लोअर आर्म्स, दोनों हाथ, उंगलियां रिलैक्स करें। अंदर से महसूस करना सारे मसल्स को ढीला छोड़ना।
आती हुई श्वास के साथ ब्रह्मांड की ऊर्जा गोल्डन व्हाइट लाइट से भरने देना। छाती को रिलैक्स करना, पेट रिलैक्स, अपर बैक, लोअर बैक पूरी तरह से रिलैक्स करना, स्पाइन रिलैक्स करना, अंदर सारे ऑर्गन्स को रिलैक्स करेंगे, चेस्ट, हार्ट, स्टमक, intestines, liver, pancreas, kidneys, genitals, रिलैक्स करें। एक एक करके सारे ऑर्गन्स में गोल्डन व्हाइट लाइट भरने देंगे। श्वास के साथ जुड़कर अंदर से महसूस करना, सारे मसल्स को रिलैक्स करना। हिप्स को रिलैक्स करेंगे, थाइस रिलैक्स, घुटने, लोअर लेग्स, एंकल्स रिलैक्स, दोनों पैर कलमे तक पूरी तरह से रिलैक्स करें। आती हुई श्वास के साथ गोल्डन व्हाइट लाइट से भरने देंगे। गोल्डन व्हाइट लाइट बहुत ही हाई वाइब्रेशन ऊर्जा है। पूरी शरीर बहुत ही हाई वाइब्रेशन हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा है वाइब्रेशन।
के अंदर ध्यान रखते हुए महसूस करना। बिल्कुल शांत, सुकून सा फीलिंग एंजॉय करना। अब ये गोल्डन वाइट लाइट दिव्य चेतना ऑरा में भर रहा है। सारे भावनाएं शांत हो रहे हैं। निर्मल, शांत महसूस करना, एंजॉय करना। चेहरे पर सुंदर सा मुस्कान। अपने ही अंदर और भीतर उतरते जाएंगे। ऑरा में और ज्यादा गोल्डन वाइट लाइट भर रहा है। ऑरा एक्सपैंड हो रहा है। चारों ओर 5 फीट तक मन में भर रहा है। गोल्डन वाइट लाइट, चांद का सिल्वरी लाइट शरीर में ऑरा में भर रहा है। मन भी बिल्कुल शांत, निर्मल, कोमल, बिल्कुल साइलेंट हो रहा है। और भीतर गहराई में उतरते जाएंगे। सबकॉन्शियस मन में बहने देंगे गोल्डन वाइट लाइट, दिव्य चेतना।
हीलिंग होने देंगे। अंदर से परिवर्तन हो रहा है। स्वीकार भाव में रहकर पूरी तरह से सरेंडर भाव में रहकर हीलिंग होने देंगे। जो भी नेगेटिव पैटर्न्स है मन में, जो भी नेगेटिव इमोशंस है, छोड़ते जाएंगे। अब इसका जरूरत नहीं है। नई ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा को स्वीकार करेंगे। और नया जीवन स्वीकार करेंगे। सारे सेल्स में दिव्य ऊर्जा भरने देंगे। एक एक कण में भरने देंगे। हर एक सेल तारे जैसे चमक रहे। पूरा शरीर और तारा जैसे चमक रहा है। महसूस करना, एंजॉय करना। पूरी तरह से शांत।
सागर के लहरे जैसे, शांति के लहरे चारों ओर बह रही है। ये हमारा आत्मा का स्वभाव है। शांत, निर्मल मन। इस लेवल में कोई अलगता नहीं है। हम सब एक ही है। आत्मा और परमात्मा एक ही है। इस एकत्व को, शांति को महसूस करना, एंजॉय करना। चारों ओर सन्नाटा, शांति छा गया है। बहने देंगे चारों ओर, पूरी दुनिया में। जो शांति, जो खुशियाँ हम बाहर ढूंढते हैं,
उधर नहीं है, हमारे अंदर ही है। हमें सिर्फ अपने ही अंदर उतरते जाना है और अंदर से बहने देना है। आनंद का अनंत सागर, शांति का अनंत सागर, अपने ही अंदर सब कुछ है। हमारे दिल को खोलकर, मन को खोलकर अंदर से बहने देना है। अब धीरे धीरे से अपना ध्यान फिर से शरीर पर लाएंगे। अंदर से पूरी शरीर को महसूस करना, पाँव से सर तक। अब धीरे धीरे से बाहर से शरीर को महसूस करेंगे। बाहर से पाँव को, पैरों को महसूस करना। एंकल्स, लोअर लेग्स, घुटने, थाइस महसूस करना। हिप्स, पेट, छाती, लोअर बैक, अपर बैक, स्पाइन महसूस करना। कंधे, अपर आर्म्स, एल्बोज, लोअर आर्म्स, दोनों हाथ महसूस करना। गर्दन, चेहरा, पूरा सर महसूस करना। धीरे धीरे से पैरों को हिलाना, हाथों को हिलाना और हथेलियों को चेहरे के ऊपर धीरे से रखेंगे।
हथेलियों के पीछे धीरे धीरे से आंखें खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। भगवान और भगवती को नमन करते हुए गुरु मंडल, ऋषि मंडल, सारे डिवाइन मास्टर्स को नमन करते हुए धन्यवाद देंगे और धीरे धीरे से बाहर आएंगे ध्यान से। सारे मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द मेडिटेशन। थैंक यू मैम, बहुत ही गहरा मेडिटेशन। वेलकम। सो मच, बहुत सारा वाइब्रेशन फील हुआ। शोल्डर शोल्डर पे, या सर पे, फेस पे, बहुत बहुत सारा वाइब्रेशन। वेरी नाइस। थैंक यू थैंक यू सो सरिता। मच। माला जी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू गौरव जी। बहुत सुंदर सुंदर ध्यान था, बहुत गहरा, और लिटरली बहुत कम ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है, आज वैसा हो रहा था। वेरी नाइस। थैंक यू। थैंक यू महिला जी, बहुत सुंदर ध्यान। थैंक थैंक यू यू सो मच। मंजुला जी, थैंक यू सो मच। कैसा फील हुआ आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे को तो नींद आ गई है। रिलैक्स होता है ना, इसलिए नींद लगता है। लगता है अभी इमीडिएटली सोना है। जी। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर ध्यान। वेलकम। सोनाली जी, थैंक यू। नेहा, थैंक यू नेहा। थैंक यू मैम। बहुत वाइब्रेशंस बॉडी में हो रही थी, मोस्टली लेग में एंड स्टमक एरिया में। ओके, वेलकम प्रज्ञा। थैंक यू मैम। आई एम ग्लैड you liked it. और कुछ था एक्सपीरियंस? नहीं मैम, बस बहुत शांत लगता है, ज्यादा कुछ ओके। ब्लैंक सा रहती हो। नाइस नाइस। बहुत रिलैक्सिंग, बहुत डीप लगता है, ऐसा लगता है या मतलब सच में रिफ्रेश होके बाहर निकलते हैं। वेरी नाइस। या ऐसे ही करते रहेंगे तो दिस पीस नो, इट डजंट गो अवे। ध्यान से बाहर आते हैं तब भी ये पीस रहता है अंदर से बैकग्राउंड में। या मैम एक क्वेश्चन है मेरा। जी। अ, मुझे अब, पहले तो ऐसा नहीं होता था मेरे साथ, बट अभी ऐसा हो रहा है, जैसे हम बोलते हैं कि लाइक आई, कोई मुझसे बात करता है, लाइक इफ समवन इज टॉकिंग टू मी, या if they are telling me some problem, so I am like uh, feeling so much like as if I am also there in their problem. Earlier it was not the case. I used to ओके। listen, या but like I'm feeling their pain. Then if someone is telling me something and I can sense sometimes that they are lying या by the way they are talking, या and I would not feel any I won't judge them or nothing, but I will be like, there is some, what kind of void is there inside that they have to speak, they have to lie.
Yeah. So I mean, they might be strangers. I'm talking to them for the first time. It is still, Yeah. it is not every time, but sometimes it is happening. And Okay. I'm it. I mean, I think it affects my energy also sometimes. Though we should not, it should not be the case. But Yeah. and before meditation, it was not the case at all. Maybe from this month it has started. Not earlier also. That was the case with me. Okay, okay. Actually, what happens is when we start meditating like this regularly, then we become more sensitive to the energies around us. So that is when you'll really start feel. At first, what happens, we start becoming aware of our own energies. हमारे ऊर्जा कैसा है, हमारे थॉट्स कैसे हैं, हमारे भावनाएं कैसी है, ये सब we start becoming aware. So then we come to know, isn't it, where we should change ourselves. And then the next step, once you are quite familiar with this and when we are working on ourselves to change ourselves, then gradually we start becoming aware of other people's energy also. So that's what is happening to you. Your aura also will be expanding, है ना? So you are becoming aware of what is in other people's subconscious. Yeah, what kind of thought is it and what kind of emotions are there. Yeah, so that naturally will happen. And it's good that you are recognizing that this is not me. Sometimes people will be sensitive, but they won't know. Then, when a person is angry and comes in, they are feeling that person's anger, but they think that I am getting angry, you know. So that that's not happening with you. Luckily, you are recognizing that this is not my energy, this is the other person's energy. So that's the next step where we have to learn to differentiate मेरा एनर्जी क्या है और दूसरों का एनर्जी क्या है. Then after that, now it's affecting you at times, so it's disturbing your feelings also. So now you have to uh, there's one more step that you have to do. You don't need to receive those energies. So you can remember that above the head. It's easier to imagine like that. Although all around us, the divinity is there all around us, and the divine source is everywhere. But it becomes easier to just imagine the divine source above the head. Okay, then you allow these energies to return back to the light. Okay. Yeah, so Mm. it can spread horizontally like that, from you to me and to others. Normally it is spreading like this in the horizontal level, from person to person, and it's going round and round like this. But now there's another level. We are becoming aware of the vertical, isn't it? So the vertical is above, is the more higher and higher vibrations, which is also actually all around you, that. So just let's think of it, easier to think of it as vertical. So now we have to let those energies rise up and return back to the light. Yeah, then it will get transmuted into high vibration energy. It will not affect you. Then you can think of it as the divine, or you can give it a name. If you feel more connected to a guru or to a god, then you can use a name. Otherwise, you can think of it as the divine source, like the sun. And then you can say suppose you like Baba, or you like somebody like that, any guru. You can say, please fill us with your love and light. So from that person, that energy is coming out. So some place has emptied. If that person is like a pot and we are also like a pot, so that pot got emptied a bit, isn't it? So when we pray, that place will get filled up with the divine love and light. You also will get filled with divine love and light. And whatever came out of them, those unnecessary energies, let it return back to the light. It will get transmuted.
So this way, what will happen? Okay. You are completely safe and protected. Your energy will not change at all. And then some healing will happen for that person. Yeah. So here we are not Okay. interfering with them because of their own, they were just sharing something with you. So it was anyway coming out of them. So let it return back to the light. Yeah. Then you try that. I'm sure that Sure, will ma'am. help. Thank you so much. Welcome. Yeah. So always in the interaction with anyone, we think there is only two of us, right? We think that it's me and the other person. But we forgot that there's a divinity. You know, there's a divine, there's 3 points actually. You are 1 point, the other person is the 2nd point, and there's a 3rd point, which is the divinity, which is Paramatma, we can say. Yeah. So that's the 3 points. It's actually a triangle. It's not a straight line. Yeah. So if you remember that, then you're always connected with God, with Paramatma. Yeah. Then use that. It's so nice technique. Yeah. Easy to remember now, actually. Yeah. 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 Thank you, ma'am. Welcome, welcome. अगर किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. Today I had a one experience when I'm waking up. Yeah. तो मैं उठ रहा था तो उठने से पहले बिकॉज कल मैंने वो फुल मून मेडिटेशन भी किया था एंड आई थिंक पता नहीं उसका इम्पैक्ट होगा जो भी होगा. आज बहुत दिन बाद ऐसा फील हुआ, आई एम कंफर्टेबल कि मुझे ये फील हो रहा था कि मतलब जैसे ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि मतलब जो बोलते हैं कि डिटैचमेंट वाले, कि हर चीज इतना लोड लेना ही नहीं है, एकदम प्योर हैप्पीनेस वाली फीलिंग आ रही थी. जी. इनफैक्ट एयर फ्लो हो रहा है, मैं बेड में हूँ बट बेड से उठने के पहले कि इतना पीसफुली मोमेंट फील हो रहा था मुझे. ऐसा बहुत रेयर ऑफ द रेयर मैंने फील किया है. और जितनी भी चीजें मेरे पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील हो रहा था. मैं एकदम मतलब उनको मेरी हर चीज मेरे दिमाग में आ रही थी कि जो भी कुछ है अभी, मतलब काम से रिलेटेड है, फैमिली में है, मतलब सोशल सर्कल में है. सो ऑल दोज. और बस सबको देखने के बाद एक क्रंच ऑफ थॉट आ रहा था कि this all are temporary, और why I should be serious about this all. ये सब लोग तो टेम्परेरी हैं. और मैं हंस रहा हूँ, मतलब उस चीज को फील करके स्माइल कर रहा हूँ. और मैं बोल रहा हूँ मैं कितना लकी हूँ कि मुझे ये नोटिफिकेशन आ गया है कि ये जो चीजें मेरे आसपास है जिनको मैं अटैच करता रहता हूँ, कभी कभी इनके बारे में इतना फोकस्ड हो जाता हूँ, ये लोग और ये सारी चीजें सब टेम्परेरी है. दिस ऑल आर टेम्परेरी. मैं खुद भी टेम्परेरी हूँ. और मैं उठने के पहले की बात है ये. और ऐसा सोचते सोचते मेरी नींद खुल रही है. और देन आई फील वेरी गुड कि मतलब वो जो अवेयरनेस वाली बात है. सो ऑल्दो मेरी आदत है उठने के समय थोड़ा मैं 2 मिनट 5 मिनट मेडिटेट भी करता हूँ. सो ये जो फीलिंग थी, इट्स वेरी नाइस कि अब धीरे 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 इतना फिल्टर हो गया है ये मेडिटेशन करते करते कि चीजें एकदम इनफैक्ट आजकल मेरे साथ बहुत न्यूट्रल ऐसा होता है कि मैं किसी से बात भी करता रहता हूँ तो मैं बात करना, जिनसे भी बात कर रहा हूँ, आई एम जस्ट हैविंग दैट सीक्वेंस कि उनकी बातें पहले मेरे अंदर ऐसा लगता है मुझे कोई फिल्टर कर रहा है, और उसके बाद में 2 सेकंड बाद बोलता हूँ. पहले ऐसा होता था इंस्टेंट में बोल देता था और मुझे पता भी नहीं होता था कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन आई एम गोइंग टू डू. लेकिन राइट नाउ दिस सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट. द एंगल ऑफ थॉट इज एक्चुअली डिफरेंट. और मैं बहुत पीसफुली उन बातों को सुनने के बाद लगता है तो रिप्लाई देता हूँ, नहीं तो स्माइल कर लेता हूँ. ऐसा बहुत बहुत दिनों बाद और बहुत सालों बाद हो रहा है.
और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। और मेरे को लगता है यार, व्हाट आई एम इंटरफेयरिंग इन दोज ऑल लाइफ। ठीक है, कोई डिस्कस कर रहा है, लेट इट बी, उनका डिस्कशन है, वो कर रहे हैं। मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई बात करता है तो आई एम नॉट हैविंग दैट एग्रेशन कि यार मैं भी पार्टिसिपेट करूं उस डिस्कशन में। तो बहुत बैकफुट में चले गए हैं, और बहुत मतलब 10 बार बोलने के बाद किसी एक बात में अपना रिएक्शन दे रहे हैं। ऐसी पोजीशन मेरे साथ एकदम मतलब 180 डिग्री हो गई है मेरी लाइफ में ये सब। और ये सब अब डेली रूटीन पे हो रहा है। सो इट्स वेरी, आई एम एंजॉइंग बिकॉज मैं ध्यानी लाइफ में हूँ तो मुझे पता है ये सब चीज का वैल्यू एडिशन क्या है। बट इट्स गुड एक्चुअली। बस यही मुझे आपसे शेयर करना था आज। Very nice, very nice. Yeah, very nice to see the changes, Gauravji. So I'm thankful this whole group also. और स्पेशली आपका ध्यान वाकई बहुत अच्छा रहता है। पता नहीं, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब सारे इस पूरे ग्रुप में आपका ध्यान मतलब कुछ तो स्पेशल रहता है उसमें। अब वो क्या कॉम्बिनेशन है वो मुझे नहीं पता है, बट है तो combination। ऐसा मेरा फीलिंग है, बाकी लोग भी एग्री करेंगे आई थिंक। Thank you, thank you. I'm happy सबको अच्छा लगता है. दिस इज फ्रॉम माय साइड। That's what we want to achieve, है ना? Meditation में we want to go deeper within, connect with our true self. याद याद भी रखना है कि मैं कौन हूँ, and इसको अंदर से याद रखते हुए हमारा बाहर का जीवन जीना है. Then the life becomes beautiful. Yeah, we take things lightly, जो आप अभी कर रहे हैं. So that's why we feel very happy. Lightly लेने से. Yeah, thank you. आई एम वेरी मतलब स्ट्रेसलेस राइट नाउ, एंड बहुत हेडेक नहीं रहता है किसी चीज का, बहुत स्ट्रेस नहीं है, कॉम्प्लिकेटिव करने की कोई सोच नहीं है। ठीक है, हो जाएगा, मतलब एक इंटरनल कोई पावर है जैसे वो गाइड कर रही है। हो जाएगा, वेट एंड वॉच। हर चीज पे क्विक डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। थिंक एंड टेक द डिसीजन। टाइम मतलब बोरो करने की एक अच्छी फीलिंग आ गई है, तो बहुत अच्छा है। मतलब मैं अपनी ऑनेस्ट फीलिंग बोल रहा हूँ। Very nice. Thank you for sharing. नेहा जी। Atmavandan, Maina ma'am, Gaurav ji. Atmavandan, Neha Yeah, ji. so nice to see all the faces and the Yes. ones behind the camera too. Sabko Atmavandan. Yes, so nice experiences. अच्छा लग रहा है आप लोग का शिफ्ट हम लोग ने देखा है। शायद आप लोग को उतना ना पता चला हो ये प्रोसेस में, लेकिन हम लोगों ने वो देखा है It's आप 8 लोग o'clock. हर बार पर्सनालिटी चेंज होते हुए। And like in Pragya and in Gaurav, I think it is so evident Yeah. इस चीज को कितना सीरियसली ले रहे हैं और मतलब उस पे वर्क कर रहे हैं। और इसीलिए ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, इसीलिए अवेयरनेस अब बढ़ रही है और ज्यादा। कि जैसे प्रज्ञा ने भी कहा कि मुझे दूसरों का भी फील होता है, और गौरव जी ने कहा मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता क्या दूसरे फील कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे हम अवेयरनेस की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। और तो ऑब्वियसली इट इज ऑल गुड। और लेकिन यही है कि इसमें जैसे ये जो फेज है इसमें हम बहुत कभी कभी इनवर्डली हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो हमें वो भी एक आउटसाइड वर्ल्ड से भी टच रखना है कि क्योंकि उसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं, वहीं से हमें अनुभव लेना। अकेले हम बैठे रहेंगे तो हमें कोई अनुभव नहीं मिलने वाला है। तो आउटसाइड वर्ल्ड से हम अनुभव ले रहे हैं, तो उसमें जब ये चीज अंदर आ जाती है कि नो आई नो हु आई एम, देन द आउटसाइड वर्ल्ड बिकम वेरी इजी। तो हम एक्सपीरियंसेस फिर अच्छे अपने मतलब कॉन्शियस एक्सपीरियंस क्रिएट करते रहते हैं। तो अच्छे ही एक्सपीरियंस क्रिएट करेंगे। मतलब हमारा पूरा बिलीफ सिस्टम ही जब चेंज हो जाता है तो हम अच्छे अपने हिसाब से बिलीफ बनाएंगे और अपने हिसाब से ऑपरेट करेंगे। तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग फॉर पीपल हु आर इनटू लाइक द रियल वर्ल्ड एंड ऑल्सो यू नो एकदम साधु नहीं हुए लेकिन
बच्चे हैं, घर हैं, तो कैसे करना है ये चीज। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग मेडिटेशन उसका मैं मानती हूँ। जी, वेरी नाइस। यस, बिकॉज आई हैव सीन दैट इन माय एक्सपीरियंस कि एक टाइम ऐसा था एकदम इनवर्डली, और फिर वो ना वो एक ईगो का ही वो डेवलप होने लगता है कि मैं मेडिटेट कर रही हूँ, मेडिटेट नहीं कर रही है, व्हाट आर दे डूइंग। तो वो चीज आ जाती है, इसलिए वो उस चीज पे भी अवेयरनेस अपने आप ही आती है। खैर, अपना सबका स्टेज होता है, तो अपने वो एक्सपीरियंस से ही आएगा। जैसे मुझे कोई एक्सपीरियंस आया तब मुझे रियलाइज हुआ, नो दिस इज नॉट लाइक, मैंने फिर दूसरी डेफिनेशन हुआ एम की बना के मैं चल रही हूँ। तो वो जब हिलाती हूँ, जैसे दूसरे जब एक्सपीरियंस देते हैं, कुछ बोलते हैं, तब पता लगता है नहीं, देन अगर ऐसे कर रहे हैं तो हम फेक फेक कर रहे हैं ये पूरा एक्सपीरियंस। तो इफ यू वांट टू बी रियल, देन यू हैव टू पुट योरसेल्फ आउट देयर। हमें लोगों से भागना नहीं है, हमें लोगों के बीच में रह के उनसे सीखना है। So,